शांत संजय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मणि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब एवं मम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरु वर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप नौ पुण्यों की कहानी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 9 टिप्स बताए हैं जो करणीय है, जो आदरणीय है, जिनको करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पुण्य की पूंजी होती है उसके जीवन का सफर उतना ही आसान और सुखदायक होता है। जिसके पास पुण्य की पूंजी कम होती है उसके जीवन का सफर उतना ही कठिन हुआ करता है। जिस प्रकार आप विदेश गए हैं, अगर विदेश जाने वाले व्यक्ति के अकाउंट में पूंजी है और खूब पूंजी है तो वो बड़े आराम से विदेश में घूम फिर सकता है, बढ़िया होटल में ठहरता है, बढ़िया खाना खाता है, बाजार में जैसी बाकी शॉपिंग करनी है कर लेता है, कहीं जाना है टैक्सी करा लेता है, बड़े आराम से घूमता है, सफर बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन जिसके पास पूंजी कम है और वो विदेश में सफर करने के लिए गया है, घूमने के लिए गया है, तो उसको होटल की जगह पर, बढ़िया होटल की जगह पर कोई धर्मशाला देखनी पड़ेगी, जाके ऐसा स्थान देखना पड़ेगा जहाँ पर फ्री में ठहरा जा सके। फिर होटल भी उसको बढ़िया होटल का ना खा करके कहीं रेडी में कोई छोटे ढाबे पे खाना पड़ेगा। उसके साथ अगर चलना है और उसमें पैसे ज्यादा टैक्सी वाला मांग रहा है तो वो पैदल भी चल लेता है। बाजार में जाता है, महंगी महंगी चीजें देखता है तो शॉपिंग को भी अवॉइड कर लेता है, मन को महसूस करके रह जाता है क्योंकि उसके पास पुण्य की पूंजी क्या है, कम है। इसी प्रकार जब पुण्य की पूंजी कम होती है तो जीवन का जो सफर होता है तो कठिन हो जाया करता है और पूंजी जब ज्यादा होती है तो जीवन का सफर सुखद हो जाया करता है। तुम्हारे जीवन का सफर सुखी हो, दुख तुम्हारे पास ना आए, इसी के लिए परमात्मा ने 9 प्रकार के पुण्य कहे हैं। इन 9 प्रकार के पुण्यों की कमाई करो, इनकी पूंजी जोड़ो, जहां भी जाओगे वहां पर तुम्हारे पास उस सफर में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। उन 9 प्रकार के पुण्यों में आज इस पुण्य की बात कर रहे हैं वो है 7वां पुण्य, वचन पुण्य। 7वां पुण्य वचन पुण्य, यानी से जिस वचन से दूसरों को सादा पहुंचे उसको द्वारा क्या होता है, पुण्य का बंध होता है, उसको वचन पुण्य कहा जाता है। वाणी शक्ति है, शक्ति का यदि तुम दुरुपयोग करोगे तो जीवन में दुख ही दुख होता चला जाएगा। शक्ति का यदि तुम सदुपयोग करोगे तो जीवन में सुख और जो उन्नति है उसके द्वार खुलते चले जाएंगे। शक्ति को व्यर्थ कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि शक्ति का संचय करो। यदि तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ करते चले जाओगे तो तुम्हारी शक्ति खो जाएगी और तुम्हारी आत्म शक्ति उससे कमजोर हो जाएगी और तुम्हारे लिए दुर्गति के द्वार खुले जाएंगे। आत्म शक्ति जब कमजोर हो जाएगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी करने से पहले भयभीत हो जाओगे, ये तो बहुत कठिन है, ये तो मुझसे होगा नहीं, ये धर्म ज्ञान होगा नहीं, ये पाठ ज्ञान होगा नहीं, ये सेवा मेरे से होगा नहीं, ये परोपकार के काम, ये दान पुण्य, ये कुछ मेरे से होगा नहीं। आपकी आत्म शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसलिए अपनी शक्ति का संचय करें, उसको व्यर्थ ना करें। वाणी आपकी शक्ति है, जो लोग वाणी की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वह लोग गूंगे बनते, और जो लोग वाणी का दुरुपयोग करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा किसी का संगठन तोड़ते हैं, किसी का घर तोड़ते हैं, किसी को चुपती हुई वचन कहते हैं, जिससे पाप हो, हिंसा हो, ऐसे वचनों को बोलते हैं, कठोर वचन बोल करके दूसरे
करते हैं। दूसरा नामकरण का बंद करने से क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की कोई भी बात नहीं सुनता, वो जहां भी बोलने की बात करता है, कोशिश करता है वहां उसको चुप हो जा, ये कह करके क्या कर देते हैं, बिठा देते हैं। और वो व्यक्ति रोता रहता है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात का कोई मूल्य नहीं है, मेरे को कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की आवाज किसी को प्यारी नहीं लगती, उसकी बात प्यारी नहीं लगती और उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शक्ति का अपवेट कर दिया है, बोल बोल करके उस शक्ति को खो दिया। अब कौन सुनेगा? अब तुम्हें ना बोलने के लिए, क्योंकि शक्ति खर्च होगी, इसलिए ना बोलने के लिए ये लोग क्या कहते हैं इसीलिए आज जो लोग अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं उनका सुस्वर नामकरण का बंध है। जो इस वाणी के द्वारा किसी की प्रशंसा करते हैं, जो इस वाणी के द्वारा महापुरुषों के गुणों का गान करते हैं, जो इस वाणी के द्वारा किसी का टूटता घर संवार देते हैं, जो इस वाणी के द्वारा किसी को शीघ्रता देते हैं, जो मीठा बोलते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो सत्य का पालन करके इस वाणी से उनके सुस्वर नामकरण का बंद होता है। और ऐसे लोग जब बोलते हैं ना तो सब उसके बोलने को पसंद करते हैं, उनकी वाणी सबको प्रिय लगती है, लोग उसकी बात पे फूल चढ़ाते हैं, लोग उनकी सलाह लेने के लिए जाते हैं, लोग उनको बोलने के लिए कहते हैं। ऐसा लोग अगर पंचों में बैठा हुआ है और वो चुप है, उनको स्पेशल कहा जाता है, तुम भी कुछ बोलो, तुम भी बताओ, कहो ना। और ऐसे लोगों की बात को दुनिया ध्यान से सुनने लगती है। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी हर बात को मान्य किया जाता है, क्योंकि उन्होंने वाणी का उपयोग किया और उपयोग करके इतना शक्ति का संचय कर लिया, इतना शक्ति का संचय कर लिया। अब उसके वचन इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो जब बोलता है तो लोग उनके वचनों को झेलने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, उनके वचनों को सुनना चाहते हैं। इसलिए वाणी शक्ति है, इसका अपव्यय मत करो। और आजकल तो लोग बहुत अपव्यय करते हैं, काम को बोलो, काम का बोलो। बहुत ज्यादा लोग जो है वो अपव्यय करते हैं वाणी का, बिना मतलब व्यर्थ का बोलते चले जाएंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं वो भी बोलते चले जाएंगे। सुबह अखबार पढ़ा है और पढ़ने के बाद सबको बताते जाएंगे ये खबर आई, ये खबर आई है, उसने भी पढ़ा है, उसको भी पता है क्या आया क्या नहीं आया। टीवी पे क्रिकेट देख के उठे हैं और उसके बाद फिर बोलते भी रहेंगे तो पता पाकिस्तान जीत गया है, अरे भारत तो हमारा हार गया, पाकिस्तान जीत गया। अरे उसने भी देखा है, उसको भी पता है, सब कुछ पता है। और नहीं तो मौसम को लेकर के क्या बादल छाई हुई है, बारिश होगी, जिसको बता रहे हैं उसको भी पता है बादल छाई हुई है, क्या हो रही है, बारिश होगी। ये सारा व्यर्थ का बोलना है, बिना मतलब का बोलना है, इसका कोई भी क्या नहीं है, अब लोग नहीं है, अंधाधुंध बोलना है। ऐसा अंधाधुंध बोलने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं। कम बोलो, काम का बोलो। जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, जितने भी मूर्ख होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हमेशा समस्याओं में फंसता ही फंसता है, उलझता ही उलझता है। आपको पता है तीर्थंकर कितना जानते हैं फिर भी कम बोलते हैं, बिना पूछे तो बोलते ही। इतना ज्ञान जब भी वो देते हैं पूछने पर देते हैं, कोई सवाल करता है, जिज्ञासा प्रकट करता है, वो तब बताते हैं, वो किसी तरह से पकड़ कर नहीं बताते तुम्हारी तरह कि अरे मैंने सब जान लिया, ऐसा स्वर्ग है, ऐसा नरक है, ऐसे आत्मा का कर्म का बंध होता है, तू भी सुन ले, तू भी सुन ले। कोई इस प्रकार कभी नहीं बोलते। कोई पूछता है तो ही क्या करते हैं, बताते हैं। और हमारी हालत, जो जानते हैं वो तो बोलेंगे, सबको बताएंगे, मैंने ये जान लिया, उसका शोर तो खूब मचाएंगे। जो नहीं जानते उसको भी बोलते हैं, जिसका पता ही नहीं, जो स्नेह से पता है हमारे लिए, उसको भी क्या करते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। आधे जो दुनिया के झंझट है वो इसीलिए है, आधे जितने अपवाद करते हैं, आधे जितनी झूठी अफवाहें फैलती है, ये उन्हीं लोगों की बदौलत फैलती है जो जानते नहीं, बस उन्होंने बोलते चले जाना है, बोलते चले जाना है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो सारी झूठी अफवाहों को फैला दिया करते हैं। तो कम बोले, कम बोलने वाला हमेशा पूछ लिया करता है, बुद्धिमान हुआ करता है, ज्ञानी हुआ करता है। तीर्थंकर महाज्ञानी है, इसलिए केवल ज्ञानी, इसलिए वो कम बोलते हैं।
तो अपने जीवन के अंदर कम बोलोगे तो सम्मान पाओगे, ज्यादा बोलोगे तो अपमान पाओगे। आपको पता है ना, जो वाजेबें होती है उसको पैरों में टांगे और जो मुकुट है उसको सिर पे धारण करके। क्यों? क्योंकि मुकुट चुप रहता है, मौन रहता है, वो हमेशा सिर मोड़ बांधता है और वाजेबें बहुत ज्यादा बोलती है, इसलिए उनको जुतियों में क्या मिलती है, जगह मिलती है, वो छना छन करती है। तो जो ज्यादा बोलेंगे उनका स्थान हमेशा जुतियों में होता है, इसलिए ऐसे लोग हर जगह पे पिटी जाया करते हैं, ज्यादा बोलने वाले उलझ जाया करते हैं। एक व्यक्ति गज्जा था, मैंने उसको पूछ लिया, तो मजाकिया था वैसे कि तुम्हारे बाल कैसे उगले? उसने कहा कि हमारे साथ जुतियों की वजह से। मैंने कहा वो जुतियां कैसे खाई? कहने लगा बोलता चला गया, जुतियां पड़ती चली गई, बोलता चला गया, जुतियां पड़ती चली गई। यानी ज्यादा बोलने वालों का सिर गज्जा हो ही जाता है, इसलिए तो कहा जाता है काम बोलो, काम का बोलो, फिर मीठा बोलो, मधुर वचन बोलो, कड़वा वचन जब भी बोलोगे तो अपने भी पराई हो जाएगी, मीठा वचन बोलोगे तो पराई भी अपने हो जाएगी। किसी महात्मा से जाके उसके भक्त ने पूछा कि प्रभु इतनी भक्ति करता हूँ तुम्हारी, कम से कम एक ऐसा मंत्र तो मुझे दे दो जिससे सारी दुनिया मेरे वश में हो जाए, मैं सबको वश में करना चाहता हूँ, सब अपमान करते हैं मेरा, कोई मेरी सुनते नहीं, कम से कम वश में आ जाए। महात्मा ने कहा दे दूंगा, साधना करनी पड़ेगी। उसने कहा कर दूंगा। तो उसने बताया कि दुनिया को वश में करने का एक ही मंत्र है और वो मंत्र है मधुर वचन, मीठा बोलो सारी दुनिया वश में हो जाए। कहते हैं कि एक बार अकबर की सभा में अकबर ने सवाल किया दुनिया में सबसे मीठा क्या है? बीरबल से पूछा तो बीरबल ने कहा कि यहाँ अपना वाणी। अकबर को बात नहीं जची। अकबर ने कहा ये क्या है? वाणी। अरे दुनिया में एक से बढ़ के एक मीठी चीजें बड़ी है, मिश्री है, रसगुल्ले है, जलेबियां है और उसके साथ साथ गुलाब जामुन है, एक से बढ़ के एक मिष्ठान मीठा पड़ा हुआ है, तो तुम कहते हो वाणी? कोई अकल की बात कर लिया है। उसने कहा मेरी जानना वाणी से मीठा कुछ नहीं है और वाणी से करना भी कुछ नहीं है। उसने कहा सिर पे करके दिखा। उसने कहा ठीक, बात आई गई होगी और एक दिन बीरबल ने जहां खाना को विनती की कि आप ही तो बेगम साहिबा तुर्की की है ना, उसको मैं अपने घर इनवाइट करके भोजन कराना चाहता हूँ, ठीक है बेटा? और उसको इनवाइट किया और बीरबल ने इतने बढ़िया मिष्ठान बनाए, 56 भोग बनाए, एक से बढ़कर के स्वादिष्ट मीठे, और उनको खिलाए, मधुर वचन कहते चले गए, प्रशंसा करते चले गए और वो खाती चली गई, प्रशंसा भी करती चली गई। बड़ा मीठा है हलवा, कमाल का। अरे तुम्हारे रसगुल्ले कहाँ से सीखे? कमाल कर दिया, मैंने तो ऐसे कभी खाए नहीं। जलेबी का टेस्ट किया, क्या कहना है जलेबी का, इतनी खुश और खा करके जब जाने लगी अभी सीढ़ियों पाई थी, बीरबल ने अपनी पत्नी से कहा कि बात सुनो, ये तुरकन जहाँ खाना खाते गई है ना, वो सारी जगह को अच्छे तरह से धो देना। और जैसे ही उसने सुना, सारा खाया हुआ मीठा क्या हो गया? फीका हो गया, कड़वा हो गया, जहर बन गया। बड़ा गुस्सा आया। उसने जाकर के जहां को कहा, पूछा उससे कैसा था भोजन? भोजन तो बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था, ऐसा कभी खाया ही नहीं था। तो फिर क्या होगा? तुम्हारा मुंह फिर भी उदास है। उसने कहा, खिलाने के बाद उसने जो कहा वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही सीढ़ियों की आई, वो अपनी पत्नी को बोल रहा है, यहाँ से तुरंत खाना खा के गई है, इसलिए सारी जगह को अच्छे से धो देना। मैं इतनी फंस, इतनी मुझसे नफरत, इतनी गिरी हुई कि जहाँ बैठूं इतनी अछूत हूँ कि उस जगह को भी धोना पड़े। अरे इतना बड़ा अपमान करना था तो बुलाया किस लिए था? राजा को भी बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन बीरबल को सभा में बुलाया, जवाब देना पड़ेगा, तुमने मेरी बेगम का इतना ज्यादा अपमान किया। उसने कहा, महाराज मैंने आपकी इस बात का जवाब दिया है, सबसे मीठे क्या है? वाणी, वचन मैंने कहा था। देखो मैंने इतना मीठा खिलाया, वो सारा महारानी के लिए कड़वा हो गया, फीका हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया? कड़वा बोल दिया। इसलिए सबसे मीठा वाणी। मान गया बीरबल, वाकई सबसे मीठी क्या है? वाणी। मीठे बोला जब है वसदा, मीठे बोला जब है वसदा के मीठा मीठा बोल बंदिया,
मीठे मीठी वाणी में भगवान का वास है। जब हम किसी को मीठा बोलते हो उसकी आत्मा को शीतलता मिलती है, तृप्ति मिलती है, और इसलिए उसकी आत्मा का भगवान प्रसन्न होता है। मीठा जब भी मीठा बोलने से पुण्य का बंद होता है। और भगवान ने कहा सूत्र में जो शुद्ध वचन होते हैं उनसे पुण्य का बंद होता है। 4 प्रकार के वचन बताए हैं, वचन जो मिशन और व्यवहार, ये 4 प्रकार के वचन हैं। इनमें 2 जो है वो पुण्य को बढ़ाते हैं और 2 जो है वो पुण्य को क्या करते हैं, कम करते हैं। पहला है सत्य आपके पुण्य को बढ़ाता है, इसलिए जब भी बोले सत्य बोले, लेकिन सत्य जो है वो मीठा होना चाहिए। आप सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन उसके साथ अगर उसमें कड़वाहट है तो वो पुण्यकारी नहीं, वो पापकारी बन जाता है। फिर बताया सत्य कैसे होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। जैसे मान लो आप बैठे और आपके सामने से गाय गई और पीछे कसाई आ रहा है। उस कसाई ने पूछा कि क्या गाय इधर से गई है? अब आप यदि कहते हो इधर से गई है, ये सत्य तो है, लेकिन वो कसाई जाकर के उस गाय को मारेगा, इसलिए वो पापकारी भी है। तो ऐसे सत्य को बोलना परमात्मा ने क्या कहा है, मना किया। वो सत्य नहीं, वो सत्य भी झूठ हो जाता है जिसमें पाप का मिश्रण होता है, जिसमें किसी का नुकसान होता है, जिसमें किसी को तकलीफ होती है। सत्य ऐसा सत्य हो जिससे सामने वाले के लिए हितकारी हो, मधुर हो, मीठा हो, अच्छा हो, ऐसा सत्य होता है। वह सत्य आपके पुण्य का क्या करता है, बंद करता है। नहीं तो बहुत लोग सत्यवादी बन जाते हैं, मैं तो सत्य कहूंगा और सच कह करके पूरे घर में महाभारत खड़ी कर देते हैं, दूसरे के घर में भी जाकर के महाभारत खड़ी कर देते हैं। ऐसा सच भगवान ने पाप का कहा है, ऐसा सच क्या नहीं करना, बोलना नहीं। और दूसरा है असत्य, झूठ तो पुण्य को खत्म करता ही है। और आज का तो झूठ का बात बोल बना है, लोग अपने पुण्य की कमाई को खत्म करने के लगे। इतना सच बोल के पुण्य नहीं कमा पाते जितना झूठ बोल करके कमाते। और आज मोबाइल के जुग में तो और ज्यादा झूठ बढ़ गया है कि मोबाइल में बैठे कहाँ है और बताते कहाँ है, बिना मतलब का झूठ बोलते चले जा रहे। कभी लोग कहते हैं कि महाराज जी झूठ के बिना तो गाड़ी नहीं चलती। आप कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठ के बिना गाड़ी नहीं चलती। कैसे? अगर झूठ के बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती तो अपने बच्चों को झूठ बोलने से मना क्यों करते? अगर झूठ बोलने से तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती तो दूसरे से झूठ बोलने पर उसको झूठ बोलने से मना क्यों करते? अगर झूठ बोलने से तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती, झूठ बोलने से, तो दूसरे के झूठ बोलने पर तड़पते क्यों हो कि उसने झूठ बोल दिया, हाय मेरे को झूठा ठहरा दिया, तब क्यों तड़पते? झूठ बोले बिना तुम्हारी गाड़ी बड़ी आराम से चलती है, ये तेरा वहम है, नहीं चलती, सिर्फ भ्रम है, तुम्हारी उल्टी सोच है। झूठ बोले बिना तुम्हारी गाड़ी आराम से चलती है, लेकिन ये सच है कि सच बोले बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। झूठ के बिना चलेगी आराम से, सच के बिना नहीं चलेगी। अगर मैं तुम्हें आज नियम करवा दूं कि आज पूरा दिन तुम्हें सच नहीं बोलना, झूठ बोलना है, तो तुम्हारी गाड़ी चल नहीं सकती, मर जाओगे तुम। सबसे पहले तुम घर गए, आज तुम्हें सच नहीं बोलना। तुम्हें भूख लगी है, आप यदि तुम कहते हो भूख लगी है खाना डाल दो, और ये टूटेगा, इसलिए तुम्हें सच नहीं बोलना। और यदि तुम कहोगे कि भूख नहीं लगी खाना मत डालो, भूखे मरोगे। चलाओ गाड़ी, कैसे चलाओगे? नहीं चलती। तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में आके बैठा प्यार से, और उसने आकर के पूछा पापा कितना प्यार करते हो? तुमने सच बोला नहीं, बोलो ये बिल्कुल प्यार नहीं करता, तो क्या होगा? बेटे का दिल करते और घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी, पत्नी भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो यही करते हो, लोगों को प्यार करना चाहते हो, बहन को करते हो, भाई को करते हो, तो मेरे बेटे को ऐसा बोलते हो, और पूरी तरह से महाभारत क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। चलाओ गाड़ी, कैसे चले? दुकान पर पहुंचे, ग्राहक आया, उसने आके कहा कि सेठ साहब आपने मुझसे 5000 रुपए लेने हैं, वो आज दे दूं क्या? आपने तो सच बोलना नहीं, अब क्या कहोगे? नहीं लेने, सच बोलना नहीं लेने, तो सारे पैसे जाए।
बिना झूठ के गाड़ी चलती है, लेकिन सच के बिना गाड़ी नहीं चलती। आज अगर मैं तुम्हें नियम करा दूं, आज पूरा दिन तुमने झूठ नहीं बोला, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे दिन में, तो बड़े आराम से पालन करोगे। लेकिन अगर मैं नियम करवाऊं सच नहीं बोलना, तो तुम्हारा पूरा दिन जो है वो चल ही नहीं पाएगा। जैसे व्यक्ति का तो सच बोले निसंकोच होगे, गाड़ी बड़े आराम से चलती है। नहीं बोलोगे तो पुण्य कम होगा, आपके पुण्य में कटौती होती चली जाएगी। फिर है मिश्र भाषा, आधा सच आधा झूठ मिला के बोलना, वो मिश्र भाषा। छल कपट इसी में आ जाता है, छल कपट के साथ बोलना। कहते हैं कि एक बार एक जोशी हाँ और राजा ने एक लेडीज राजा ने एक लेडीज उनसे पूछा कि जोशी जी मेरी बहू के बेटा होगा या बेटी, मुझे बता दो। आज जोशी को कुछ पता तो था नहीं, वो बेचारा ऐसी दो पोतियां भर के बैठा था। उसने सोचा कि अब करूं तो क्या करूं। उसने भी एक रास्ता निकाला। उसने कहा मैं पर्ची लिख के देने जाता हूँ, जब बच्चा हो गया उसके बाद इसको खोलना है। उसने कहा ठीक है, और उसने लिख दिया उस पेपर को, ना बेटा ना बेटी, बेटा ना बेटी, पहले बेटा फिर ना फिर बेटी, बेटा ना बेटी। उसने सोचा कि अगर तो बेटा हो गया फिर तो मैं बोलूंगा कि मैंने लिखा हुआ बेटा ना बेटी, अगर बेटी होगी तो लिखूंगा बेटा ना बेटी। ये होता है छल की भाषा। इस प्रकार फिर व्यवहार में जो दिनचर्या में तुम आप रूटीन में बोलते हो वो तुम्हारी व्यवहार भाषा है। जैसे गाँव आ गया हम बोलते हैं, गाँव ही आता हम कहते हैं, लेकिन वो हमारी व्यवहारिक भाषा है। तो वो भाषा, तो ये चार प्रकार के जो शब्द है, चार प्रकार के जो भाषा है, इनमें दो जो होते हैं उससे पुण्य की बढ़ोतरी होती है। अगर उसको बुधेश के साथ बोलते हैं उसमें बुधेश का समावेश करते हैं, और दो जो होते हैं उससे पुण्य की क्या होते हैं, हमारा पुण्य कम होता है। और इसके साथ बोलते समय व्यक्ति को अवसरज्ञ होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, विवेक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बोलने का विवेक नहीं होता, कब कहाँ क्या बोलना है। एक भाई दूसरे भाई के पास गया, वो बीमार था। उससे जाके पूछा कि कैसा है मेरा बुखार। उसने कहा बुखार तो टूट गया लेकिन पैर में बहुत दर्द है। वो कहने लगा कोई बात नहीं, चिंता न कर, जैसे बुखार टूट गया ऐसे पैर भी टूट जाएगा। बोलने का विवेक पता ही नहीं क्या बोलेगा। ऐसे लोग होते हैं। अब उस व्यक्ति ने उसको धक्के मार मार करके क्या निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे लोग जिनको बोलने का विवेक नहीं होता वो भी हर जगह से अपमानित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं। समय देख के बोलने, कब बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसा बोलना है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अवसर पर चुप रहते हैं, जब बोलने का अवसर है उस समय नहीं बोलते। कुछ लोग जब नहीं बोलना तब बोले, इसलिए परेशानी में फंसते, जब बोलना होता तब नहीं बोलना। और ऐसे लोग हमेशा पिटते ही पिटते। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कुत्ता बिल्ली को पाला हुआ था। जो कुत्ता था वह तो चुप रहता था, लेकिन बिल्ली बहुत बोलती थी, सारा दिन म्याऊं 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 करती रहती थी। और एक दिन वो आया, खाना खाता था, बिल्ली सामने बैठ गई, कुत्ता भी सामने बैठ गया। कुत्ता तो चुप था लेकिन बिल्ली बोल रही थी म्याऊं म्याऊं म्याऊं। वो परेशानी में था, उसने सोचा इसने बड़ा दुखी कर रखा है, सारा दिन बोलती है म्याऊं म्याऊं, इसकी ठीक नहीं होती। उसने ली जुत्ती और उठ करके बिल्ली की पिटाई कर दी। कुत्ता समझ गया बिल्ली क्यों पिटी, कुत्ते ने देख लिया ज्यादा बोल रही थी इसलिए पिटी, जो ज्यादा बोलेगा वो तो पिटेगा। वो भी अपन तो मोहन ले लेते हैं चुप्पी भली इससे पिटाई खाने से कि अपन तो आज से बोलेंगे नहीं, पर कुत्ते ने मोहन ले लिया। और उसी रात क्या हुआ कि उसने यहाँ चोर आ गए, चोर चोरी करके ले गए, कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। सुबह जब उसको पता चला कि मेरे चोरी होगी तो उसको कुत्ते पे बड़ा गुस्सा आया। अरे मेरे को इसलिए पाला है, दूध रोटी इसलिए खिलाता हूँ कि चोर चोरी करते रहे, तू मौन धारण करके बैठा रहे। और उसने उठाई जुत्ती और कुत्ते की क्या कर दी, पिटाई कर दी। बिल्ली पिटी क्यों, क्योंकि ज्यादा बोल रही, जब नहीं जरूरत उस समय बोल रही, जब वो खाना खा रहा था उस समय बोल रही। कुत्ता पिटा, जब बोलना चाहिए था चोर आया था उसने क्या किया, चुप रहेगा। तो व्यक्ति को अवसरज्ञ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है और कब उसको क्या करना है, बोलना है। और जो भी बोलते हो उसको सोच विचार करके बोले, तोल करके बोले।
जो बिना बोले बोलते हैं वैसी फंसते ही फंसते। बोले ना तो मैं न कर सोच विचार जी, बोले ना तो मैं न कर सोच विचार जी, बिना सोचे बोलने वाले बुद्धि वाले यार जी, बोले ना तो मैं न कर सोच विचार जी, बिना सोचे बोलनी सिखावत दी जाए, महामत होई जाने मारे पाई पाई, परिणाम देखो वो न कितनी बुरी मारे जी, बोले न तो मैं न कर सोच विचार जी, बोले न तो मैं न कर सोच विचार जी। जब भी बोले सोच करके बोले, तोल करके बोले और मधुर और मीठे शब्दों से सामने वाले की आत्मा को व्यक्त करें। एक गर्दन लोगों को एक बहुत कड़वा बोलती थी, बहुत कड़वा बोलती थी, और एक बहुत मीठा बोलती थी। जो मीठा बोलती थी वो सबकी प्रिय थी, और जो कड़वा बोलती थी वो सबकी आंखों में चुभती थी, उसको कोई प्यार नहीं करता था। अब वो अपनी जन्म पत्री लेकर के ज्योतिषियों के जा रही है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरा सब अपमान करते हैं, मेरी कोई पूछ नहीं है। अब वो ग्रह नक्षत्र पे खाती कर रही है। आप कितने ग्रह नक्षत्र दिखाए, इसमें ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं कर सकते। जब तक अपनी वाणी को नहीं सुधारेगी वो, तब तक वो घर की प्रिय माता नहीं बन सकती। कोई ग्रह नक्षत्र के कितने उपाय करे कुछ नहीं कर सकते। और जोशी ने उसको ये कहा कि अपनी वाणी सुधार ले। इसी को कहा गया है सबसे बड़ा वशीकरण तंत्र है, जो तुम्हारे परिवार को भी वश में कराता है, समाज को भी, देश को भी, सारे लोगों को जो वश में कर देता है, वो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मधुर वाणी। मीठी वाणी, ऐसी मधुर और मीठी वाणी से पुण्य का उपार्जन होता है। तो वाणी से पुण्य का उपार्जन करें, पाप का उपार्जन ना करें। कड़वा ना बोले, सिर्फ बात ना बोले, झूठ ना बोले, इससे पाप का उपार्जन होता है। और मीठा बोलने से पुण्य का उपार्जन होता है।